FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ समाचार समीक्षा। प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक है वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका सुकीर्ति। नमस्कार। देश में भारतीय रेलवे की स्थिति दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, जो 67,956 किलोमीटर की लंबाई के साथ देश का सबसे बड़ा परिवहन नेटवर्क है, जो हर दिन 11 अरब से अधिक यात्रियों और लगभग 1.5 अरब टन माल का परिवहन करता है। भारतीय रेलवे में 12,27,000 से अधिक कर्मचारी हैं, जो इसे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई बनाते हैं। केंद्र सरकार तेजी से रेलवे की काया पलट कर इसे और सुविधाजनक बनाने हेतु प्रयासरत है। चाहे बुलेट ट्रेन परियोजना हो या वंदे भारत रेलगाड़ियां और चाहे माल ढुलाई की तीसरी लाइन बिछाना, हर दिशा में काम हो रहा है। इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिन्हें क्षेत्रीय वास्तुकला को प्रतिबिंबित करने और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में जिन 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है, उनके पुनर्विकास पर कुल 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्टेशनों की स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। हरियाणा का डबवाली रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत योजना के तहत अपग्रेड किया गया है। इस रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण पर 13 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत आई है। इस स्टेशन को अपग्रेड कर यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का मानना है कि रेलवे भारतीयों के लिए एकता की पहचान है। इससे गरीब और अमीर एक साथ यात्रा करते हैं, इसलिए इसे और अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है। मंडी डबवाली, जो हरियाणा और पंजाब की सीमा पर स्थित सांस्कृतिक संगम का प्रतीक है, इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। पुराने स्टेशन भवन में स्थान की कमी के कारण यात्री सुविधाओं में विस्तार सीमित था, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उन्नत किया गया है। अब डबवाली के पुनर्विकसित स्टेशन में आधुनिक सुविधाएं जैसे टिकट काउंटर, विशाल वेटिंग हॉल, दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था, वाटर बूथ, बेहतर साइनेज, कोच इंडिकेशन बोर्ड और फुट ओवरब्रिज आदि की सुविधाओं को प्रदान किया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया में आगमन प्रस्थान की बेहतर व्यवस्था और पार्किंग सुविधा में सुधार किया गया है। आधुनिक प्लेटफॉर्म शेल्टर गर्मी और बारिश में यात्रियों को राहत प्रदान करेंगे। बता दें कि डबवाली का रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के जमाने का बना है, जिसका पुराना स्वरूप अभी भी बरकरार है। हरियाणा में 34 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इनके लिए बजट में 1149 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इन स्टेशनों में जंक्शन भिवानी, जींद, कुरुक्षेत्र, नरवाना और पानीपत जंक्शन आदि स्टेशन शामिल हैं। 2014 से अब तक हरियाणा में 823 किलोमीटर नए ट्रैक का निर्माण किया गया है। यह संयुक्त अरब अमीरात UAE के लगभग पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। 2014 से अब तक 1328 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक लाइनें बिछाई गई हैं। हरियाणा में नए रेलवे ट्रैक को लेकर 14 परियोजनाएं चल रही हैं। इन 14 परियोजनाओं के तहत 1195 किलोमीटर की दूरी तय होगी। इस प्रोजेक्ट पर 15,875 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस दौरान 121 ट्रैक के विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा हो गया है। इतना ही नहीं, 534 रेलवे फ्लाईओवर और अंडरब्रिज का निर्माण भी किया गया है। वर्तमान में राज्य के 144 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा है। रिठाला नरेला नाथपुर मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है और यह परियोजना जल्द ही शुरू होने वाली है। इस रूट की मंजूरी के बाद इसे पूरा करने के लिए करीब 4 साल का समय निर्धारित किया गया है और इसे बनाने के लिए 6,230 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। मेट्रो सेवा का विस्तार गुरुग्राम, पल्लवगढ़ और बहादुरगढ़ के आसपास के इलाकों तक किया जाएगा और इस कदम से हरियाणा में मेट्रो सेवा का दायरा बढ़ेगा। नमो मेट्रो कॉरिडोर के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम सराय कालेखां से नीमराणा होते हुए गुरुग्राम, मानेसर, थारूहेड़ा और आगे अलवर तक नमो मेट्रो लाइन बनाएगा।
गुरुग्राम से फरीदाबाद और फरीदाबाद से गुरुग्राम तक रोजाना हजारों कामकाजी लोग सफर करते हैं। फिलहाल गुरुग्राम से फरीदाबाद तक मेट्रो या ट्रेन का कोई आवागमन नहीं है। इस बजट में राज्य सरकार ने फरीदाबाद से गुरुग्राम तक इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो चलाने की घोषणा की है। इसके चलने से न सिर्फ हजारों कामकाजी लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि दोनों शहरों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। इससे दोनों जिलों के लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि हरियाणा राज्य में रेलवे का आधुनिक विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, जिस कारण न सिर्फ यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि सड़कों पर भी वाहनों का दबाव कम होगा। इसके साथ ही राज्य के औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा और बेरोजगारी भी कम होगी। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।